आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे राजस्थान के तेजी से बढ़ते ऊर्जा क्षेत्र को। एक ऐसा राज्य जिसने अपनी भौगोलिक चुनौतियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। बड़े बड़े पावर ग्रिड से लेकर हमारे घरों के मीटर तक ये पूरा ब्लूप्रिंट आखिर काम कैसे करता है, आइए इस डेटा समृद्ध यात्रा पर निकलते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वतंत्रता के समय राज्य की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी थी? सिर्फ 13.27 मेगावाट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज के समय में ये नंबर कुछ भी नहीं लगता, लेकिन जब हम इसकी तुलना आज के विशाल पावर ग्रिड से करेंगे तब समझ आएगा कि असली छलांग कितनी बड़ी है। इस पूरे रूपरेखा को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे ऊर्जा के विकास से, फिर बात करेंगे हमारे मुख्य फोकस यानी 31,556 मेगावाट की कुल क्षमता के लक्ष्य पर। इसके बाद सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं, पवन और बायोमास ऊर्जा, और अंत में देखेंगे वो प्रमुख योजनाएं जो इसे आम जनता तक पहुंचाती हैं। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, ऊर्जा का विकास। आखिर इस पूरे पावर नेटवर्क की नींव कैसे रखी गई थी? इतिहास के पन्नों को पलटे तो 1957 में राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई थी। उस वक्त उत्पादन, वितरण और प्रसारण, मतलब बिजली बनाना, उसे भेजना और बांटना, सब कुछ एक ही बोर्ड के कंधों पर था। अब जाहिर सी बात है, जब सारा बोझ एक ही जगह आएगा तो सिस्टम डगमगाएगा ही। इसी को प्रबंधन को सुधारने के लिए 1999 में राज्य विद्युत सुधार अधिनियम लाया गया और फिर साल 2000 में एक बड़ा कदम उठाते हुए इस पूरे तंत्र को 5 अलग अलग कॉरपोरेट कंपनियों में बांट दिया गया ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, कुल क्षमता। चलिए देखते हैं कि ये जो ढांचा हमने बनाया वो आज के हमारे मैक्रो लेवल उत्पादन लक्ष्यों को कैसे हासिल कर रहा है। और यहाँ आता है आज के एक्सप्लेनर का सबसे जरूरी नंबर, 31,556 मेगावाट। इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि दिसंबर 2025 तक कुल स्थापित क्षमता यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। आगे हम जितने भी आंकड़ों पर बात करेंगे उन सब का आधार यही नंबर है। पूरी ऊर्जा नीति इसी 31,556 मेगावाट के लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमती है। अब अगर इस 31,556 मेगावाट के लक्ष्य को थोड़ा और करीब से डिकोड करें तो इसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा है 9,898 मेगावाट, स्टेट थर्मल पावर है 7,830 मेगावाट और पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी का योगदान है 4,416 मेगावाट। यहाँ सबसे शानदार बात यह है कि अगर हम सिर्फ सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल सोर्स को मिला दें तो ये राज्य की कुल क्षमता का लगभग 45.36% हिस्सा बन जाते हैं, मतलब क्लीन एनर्जी की तरफ एक बहुत ही सॉलिड कदम। इसी के साथ एक और दिलचस्प आंकड़ा है 5.55%। ये ऊर्जा क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर है। ये सीधा सीधा दिखाता है कि ऊर्जा का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार और बड़ी तेजी से मजबूत हो रहा है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो राज्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक वरदान है, सौर ऊर्जा। भूगोल के नजरिए से देखें तो यहाँ साल में लगभग 325 दिन आसमान बिल्कुल साफ रहता है और तेज धूप खिलती है। इस शानदार सौर विकिरण की वजह से जो अनुमानित पोटेंशियल निकल कर आता है वो है पूरे 142 गीगावाट। ये इतना बड़ा नंबर है कि ये अकेले पूरे देश की ऊर्जा ज़रूरतों में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। और इसका सबसे बेहतरीन और जीता जागता उदाहरण है भड़ला सोलर पार्क। 2,245 मेगावाट की विशाल क्षमता वाला ये पार्क एक दिन में नहीं बना। इसे 4 चरणों में सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के पार्टनरशिप से तैयार किया गया। पहले 2 चरण राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी ने पूरे किए, तीसरा 1,000 मेगावाट का चरण सौर ऊर्जा कंपनी ने संभाला और चौथा 500 मेगावाट का हिस्सा अडानी रिन्यूएबल एनर्जी ने पूरा किया। ये एक परफेक्ट केस स्टडी है कि कैसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर कमाल कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ बडला पर खत्म नहीं होती। भविष्य के लिए और भी बड़े हब तैयार हो रहे हैं। बीकानेर का पुगल सोलर पार्क 2450 मेगावाट की क्षमता के साथ बन रहा है, जो आने वाले समय में एक गेम चेंजर होगा। साथ ही जैसलमेर का नोक सोलर पार्क भी 925 मेगावाट की क्षमता के साथ इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर रहा है। अब रुक करते हैं चौथे हिस्से का, पवन और बायोमास ऊर्जा।
रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो सिर्फ सूरज की रोशनी तक सीमित नहीं है। जब बात हवा की हो तो सबसे पहला नाम आता है जैसलमेर का। पश्चिमी क्षेत्र में ये जगह पवन ऊर्जा का इतना बड़ा केंद्र बन चुकी है कि इसे अब पंखुड़ियों का शहर या सिटी ऑफ फैंस भी कहा जाने लगा है। बिल्कुल सटीक नाम है ना? इसके आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ 529 मेगावाट के विंड प्लांट पहले से स्थापित हैं। इसके अलावा 2140 मेगावाट की हाइब्रिड क्षमता है। हाइब्रिड मतलब जहाँ एक ही जगह पर पवन और सौर ऊर्जा दोनों का उत्पादन होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कृषि और घरेलू कचरे का सही इस्तेमाल करते हुए 20 बायोमास प्लांट भी लगाए गए हैं जो 207.50 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है। ये जो हम गीगावाट और मेगावाट के इतने बड़े बड़े नंबर देख रहे हैं, इनका जमीनी स्तर पर क्या असर है? एक आम इंसान या एक किसान की जिंदगी में ये बड़े आंकड़े क्या बदलाव लाते हैं? और यही एंट्री होती है हमारे 5वें और आखिरी हिस्से की प्रमुख ऊर्जा योजनाएं। ये वो नीतियां हैं जो इस विशाल ऊर्जा उत्पादन को सीधे घरों और खेतों तक पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी को ही देख लीजिए। ये किसानों को अपने कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए फंड देती है, लेकिन इसका सिस्टम बहुत ही कमाल का है। पैसा एक साथ नहीं मिलता। 30% काम पूरा होने पर पहला 30% फंड मिलता है, 75% काम होने पर अगला 30%, जब काम 100% पूरा हो जाए तो 25%, और बचा हुआ 15% तब मिलता है जब वो सोलर पंप 2 महीने तक बिना किसी दिक्कत के चल जाए। इससे क्वालिटी और काम दोनों की गारंटी पक्की हो जाती। एक और शानदार उदाहरण है पीएम सूर्य घर योजना और फ्री बिजली का तालमेल। अगर कोई अपने घर की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाता है तो केंद्र से 33,000 और राज्य से 17,000 की सब्सिडी मिलती है। अब मजेदार बात यह है कि ये 1.1 किलोवाट का पैनल महीने में करीब 150 यूनिट बिजली बनाता है। और चूंकि 150 यूनिट तक बिजली वैसे भी मुफ्त है, तो कुल मिलाकर ये पूरी तरह से एक जीरो बिल मॉडल बन जाता है। और इन सब योजनाओं का इम्पैक्ट क्या है? असर ये है कि कृषि के लिए 2000 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल रही है। 43,965 गाँवों में पूरी तरह से बिजली पहुंच चुकी है। और ये पूरा विशाल सिस्टम आज 2 करोड़ 2 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं की जिंदगी रोशन कर रहा है। यही इन मेगावाट और गीगावाट के आंकड़ों की असली सफलता है। तो आइए इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारे पास 142 गीगावाट की एक असीम संभावित क्षमता है और दूसरी तरफ दिसंबर 2025 तक 31,556 मेगावाट का हमारा बहुत ही ठोस और मजबूत लक्ष्य है। लेकिन क्या ये लक्ष्य अपने आप में मंजिल है? बिल्कुल नहीं। सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में क्लीन और ग्रीन ऊर्जा के भविष्य को रोशन करने के लिए इस 31,556 मेगावाट से लेकर 142 गीगावाट तक का ये सफर कितनी तेजी से तय किया जाएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।